अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कल इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म कौम से ख़ताब करेंगे और जो मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम फैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके ऊपर आज जो एहसास प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई है और इंशाअल्लाह मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है 53% आबादी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल खिताब में कौम को अहम मामलात पर एतमाद मिलेंगे। कलअदम TLP से मुतालिक वज़रा को बयानात देने से भी रोक दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में वाज़ेह कर दिया कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर ज़रूरी बयानबाजी से फ़ायदा उठाते हैं। फवाद चौधरी और आज़म सवाती को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर भी हुकूमत का लाइहा अमल तैयार। आइंदा पेशी पर काबीना को दोनों वज़रा से भरपूर इज़हार यकजहती की हिदायत। दीगर वज़रा का भी दोनों के हमराह इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। 860 अफराद रिहा। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दीगर गिरफ्तार शुदगान की रिहाई की मंजूरी। वजीराबाद में कलअदम तंजीम का धरना करीबी ग्राउंड में मुंतकिल होने के बाद GT रोड क्लियर। गुजरांवाला गुजरात जेहलम में मामूलात जिंदगी बहाल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुतासरा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। तहरीक इंसाफ का कलअदम TLP के साथ सियासी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अहम फैसला। PTI वस्ती पंजाब के सदर सैनेटर एजाज चौधरी का रिहाई के बाद साद रिजवी के भरपूर इस्तकबाल का ऐलान। कहा, साद रिजवी को गुलदस्ता पेश करूंगा। हुकूमत और कलअदम तंजीम के साथ मुआहदा खुशाइंद है। नामूस रिसालत के हवाले से PTI और कलअदम TLP का मौक़िफ़ और मिशन एक है। इत्तेहादी जमातें हुकूमत की इलेक्शन इस्लाहात के साथ मुस्लिम लीग क़ाफ, MQM और GDA के वफूद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुताल्लिक़ भी एतमाद में लिया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से मशावरत भी मुकम्मल। सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। हमने पहले भी किया, उन्होंने गंदम की पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर गंदम की रिलीज लेट कर दी जिसकी वजह से पूरा हमारा जो SPI है वो मुतासर हो जाता है। तो मैं बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे ताकि पता भी हो कि कौन जिम्मेदार है और क्यों ये महंगाई हो रही है। सिंध में पंजाब से ज्यादा महंगाई है। बैड गवर्नेंस के बायस सिंध हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। बिलावल भुट्टो को महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है तो वज़ीर आला सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाज करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। नैब ऑर्डिनेंस पर बोले कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार दिया गया। नैब इख्तियारात को फ्रेमवर्क में लाने की जरूरत है। नैब को चाहिए कि वो छोटे छोटे मामलात के बजाय बड़े बड़े मुकदमात पर ध्यान दे। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही है, ताहम रेफरेंस भेजने के तरीक़ेकार में तब्दीली की है। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम की मज़ीद तफसीलात अब तक को हासिल। ज़राए के मुताबिक पहले चेयरमैन नैब को हटाने के लिए बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना पड़ता था, लेकिन अब सदारती रेफरेंस पर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समाअत कर सकेगी। ऑर्डिनेंस में तरमीम एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम है। इमरान खान ने ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम करके खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया।
सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि पाए दर पे तरमीम अपोजिशन को निशाना बनाने की शैतानी जहनियत का मजहर है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि इमरान खान इतनी मेहनत ना करें, एक ही ऑर्डिनेंस जारी करें कि नैब का मकसद सिर्फ और सिर्फ नून लीग को निशाना बनाना है। पीपल्स पार्टी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमत की बदनीयती का नया सबूत करार दे दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद हुकूमत को रिलीफ देना और अपोजिशन को टारगेट करना है। आसिफ अली जरदारी ने कभी आमिरों से रिलीफ नहीं मांगा। तबाही सरकार किस गलतफहमी का शिकार है? अपोजिशन जमातें रिलीफ नहीं, इंसाफ मांग रही हैं। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नैपरा में बिजली की फी यूनिट कीमत ₹1.39 बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। हुकूमत की दरख्वास्त की मंजूरी से बिजली का औसत टैरिफ ₹13.97 से बढ़कर ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। पाकिस्तान ने भारत में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्फ्रेंस बराए अफगानिस्तान का बॉयकॉट कर दिया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि अमन तबाह करने वाला भारत अमन पसंद कैसे हो सकता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन तबाह करने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत पहले खुद को दुरुस्त करे। हमारे पास अफगानिस्तान से राबिता तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उज़्बेकिस्तान की पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का नुक्ता नज़र एक है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए और काबुल में अमन के लिए आलमी बिरादरी को तालिबान हुकूमत की मदद करनी होगी। भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका। इंतहा पसंद मोदी और RSS के दहशतगर्द मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान इंतहा पसंदों की जानिब से मसाजिद को शहीद करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि जमहूरियत के दावेदार भारत का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI और MQM ने कराची को आसिफ अली जरदारी के पास गिरवी रख दिया है। इमरान खान ने भी एक रत्ती बराबर सिंध वालों को रिलीफ नहीं दिया। मुस्तफा कमाल की तनकीद, कहा कराची में पानी बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में एक कतरा पानी नहीं दिया। सिंध और बलूचिस्तान के नौजवान भी आज लापता हैं। हम्माद सिद्दीकी 4 साल से लापता है, उन्हें बाजियाब कराया जाए। सिंध हुकूमत शहरियों की हक तलफी कर रही है। निगरान एडमिनिस्ट्रेटर का काम निगरानी कर रहा है, हुक्मरानी करना नहीं। निगरान एडमिनिस्ट्रेटर तरक्की और तबादले और सारे काम कर रहे हैं। रहनुमा MQM फैसल सब्जारी की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, एडमिनिस्ट्रेटर की हुदूद का तयन किया जाए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर मालिक कुल नहीं है। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। साहिल पर फंसे बहरी जहाज की रवानगी का मामला। KPT हुकाम की जानिब से शिपिंग एजेंट को NDC जारी। KPT हुकाम ने जहाज के वाजिबात की गुज़श्ता 27 रोज से बंद पाक अफगान चमन बॉर्डर तिजारत के लिए खोल दिया गया। बाब दोस्ती के दोनों जानिब तमाम रुकावटें हटा दी गईं। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमदरफ्त बहाल। अफगान हुकाम ने ट्रेड और आमदरफ्त के तरीक़ेकार से इख्तिलाफ पर 5 अक्टूबर को बाब दोस्ती बंद किया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद जहाँ वहाँ 24 घंटों में 457 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,466 हो गई। गुज़िश्ता रोज 39,296 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। और
और डॉलर सस्ता, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे मजीद सस्ता हो गया।